इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। किरण। और ये शेर और ये डायलॉग हैं फिल्म ओम शांति ओम के, और ये बयान करते हैं कथा कहानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर मंसूरी और आप देख रहे हैं द ह्यूमन पावर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, यानी कि आकर्षण के नियम के बारे में, यानी कि आकर्षण के नियम की, जो कुदरत का नियम है। जब से दुनिया बनी है तब से ये काम कर रहा है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ऐसे ही काम करता रहेगा। मगर इसका आविष्कार हुआ सन 2006 में, जब रोंडा बर्न नाम की एक लेडी ने एक मूवी बनाई जिसका नाम था द सीक्रेट। इस मूवी में कुछ नहीं, बस फुल नॉलेज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, संपूर्ण जानकारी है आकर्षण के नियम की। ये आविष्कार वाली बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मूवी के आने से पहले सिर्फ 1 या 2% लोग ही जानते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और बाकी की दुनिया ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही थी। और एक दिन ये मूवी रिलीज़ हुई और सारी दुनिया को पता चल गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है। दुनिया ने जाना कि ये वो सिस्टम है, ये कुदरत का वो सिस्टम है जिसके ज़रिए इंसान अपने लिए हर तरह की चीज़ हासिल कर सकता है, हर वो खुशी हासिल कर सकता है जिसकी उसे ज़रूरत है। मतलब ये कि हम ईश्वर से, अल्लाह से आज तक जो कुछ भी मिला है या जो कुछ हमने खोया है वो सब इसी सिस्टम के ज़रिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सिस्टम इस दुनिया के हर जिंदा इंसान के साथ काम करता है, चाहे वो इंसान इसके बारे में जानता हो या ना जानता हो। मगर जो इसको जानता है, इसको समझता है, उसके साथ ये अच्छा काम करता है और तेज़ काम करता है, क्योंकि वो इंसान अपने विचारों को, अपने ख्यालों को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि इस सिस्टम से इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो सिर्फ आपके दिलो दिमाग में उठे विचारों की फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है। जो हम इसे देते हैं ये वही चीज़ हमें लौटाकर, बढ़ाकर वापस दे देता है। हम अपनी ज़बान से, अपने दिलो दिमाग से जब कोई अच्छाई इस कायनात में फैलाते हैं, इस कायनात को देते हैं, तो ये कायनात, ये कुदरत, ये प्रकृति वही अच्छाई कई गुना बढ़ाकर हमारी तरफ लौटा देती है। और यही सिस्टम बुराई के साथ भी है। बुराई देंगे तो बुराई ही हमारी तरफ वापस आएगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मज़े की बात यह है कि इंसान ज़बान के ज़रिए अल्फाज देता है, शब्द देता है, दिमाग के ज़रिए तरंगे देता है, फ्रीक्वेंसी देता है, मगर कुदरत इसे लौटाती है एक भौतिक रूप में। इसको हम इस तरह से समझें कि जैसे मैं किसी कागज़ पर लिखूं मोबाइल, और ज़बान से बोलूं मोबाइल, और दिमाग में सोचूं मोबाइल, और जो मेरी जेब में रहता है हर वक्त वो भी मोबाइल। कहना ये चाहता हूँ कि जो लिखा है वही मोबाइल, और जो ज़बान से कहा है वो भी मोबाइल है, जो दिमाग में चल रहा है वो भी मोबाइल है, और जो मेरे हाथ में है, जो मेरी जेब में रहता है वो भी मोबाइल है। मगर इनमें फ़र्क ये है कि एक लिखावट के रूप में है, एक शब्द के रूप में है, एक तरंग के रूप में है, और जो मेरे हाथ में है ये एक भौतिक रूप है। चारों हैं मोबाइल ही। हम कुदरत को देते हैं लिखावट के रूप में, शब्द के रूप में और तरंग के रूप में, मगर कुदरत हमें लौटाती है भौतिक रूप में। उम्मीद है कि हम सबकी समझ में आ गया होगा कि जो मैंने बात बताई है। बस ऐसा समझ लीजिए कि हमें ज़िंदगी से वही मिलता है जो हमारे दिमाग में ज़्यादा चलता है, जो हमारी ज़बान पर ज़्यादा चलता है। अगर हम परेशानियों और बीमारियों के बारे में ज़्यादा सोचते और बात करते हैं तो वही बार बार मिलती रहती हैं, और अगर अच्छी चीज़ें, भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, शुभ शुभ बातें, खैर की बातें ज़्यादा करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी अच्छाई और खुशियों से भर जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर परेशानियों के बारे में बोलने और सोचने से परेशानी आती है और बीमारी आती है, तो क्या डॉक्टर साहब को भी अपनी बीमारी के बारे में ना बतावें, कि या अपने माँ बाप को, अपने बच्चों से भी ना कहें कि हमें परेशानी है, अपने रिश्तेदारों से भी हम ये ना कहें कि भाई हम पर इतना कर्जा हो गया। तो मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें या नेगेटिव विचार हमारे अंदर बस एक जानकारी के तौर पर होने चाहिए, एक नॉलेज के तौर पर होने चाहिए। उनका भंडार नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, उनका भंडार नहीं होना चाहिए, एक नॉलेज के तौर पर होना चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर को बताएं, दवाई लें, खेले कूदें, मस्त रहें, आराम करें। कोई परेशानी है तो अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने ख़ास रिश्तेदारों से बात करें और मसले का हल निकालें। मगर फिर वही बात कहूँगा कि नेगेटिव चीज़ें सिर्फ जानकारी के तौर पर ही हमारे अंदर हों, उनका भंडार ना हो। नेगेटिव बातों का, नेगेटिव विचारों का हमारे अंदर, अपने अंदर गोदाम ना भर रखा हो। मतलब ये कि हर वक्त, हर जगह, हर किसी से बस दुखड़े ही चालू हैं। जहाँ जा रहे हैं, जिस जगह बैठे हैं, बस वहीं रेड़वा सा घोलना शुरू कर दिया। मुझे तो फलानी बीमारी है, मुझे तो इतना कर्जा है, तू तो कुछ भी परेशान नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और ज़्यादातर ये आदत लेडीज़ में होती है।
कहीं भी 4 औरतें बैठी हों और उनमें से एक औरत अपनी परेशानी का जिक्र छेड़ दे, फिर देखो हर औरत अपनी परेशानी बढ़ा चढ़ा कर बताती है। अरे बहन कल फलानी के घर गई थी, रास्ते में पैर में मोच आ गई, बड़ा दर्द हो रहा। दूसरी कह दी, अरे बहन तुझे तो कुछ भी ना, मेरे तो यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द हो रहा, इतने डॉक्टर को दिखा लिया, किसी की समझ में ही ना आ रहा। तीसरी कह दी, अरे बहन क्या पूछे है, मेरे तो फलाना दर्द है, बस हर वक्त ऐसा लगे है कि जैसे कोई तीर सा चल लिया। बस यही वजह है कि जो ज़्यादातर औरतें बीमार रहती हैं। एक बात बताऊं, उस वक्त बहुत नाराज़ होता है हमसे ऊपर वाला जब हम अपने दुखड़े किसी बंदे के आगे रोते हैं, क्योंकि वो बंदा हमारी कोई परेशानी हल नहीं कर सकता। हमें उसके आगे अपनी परेशानियों को रखना चाहिए, यानी कि हमें उसी के आगे अपनी परेशानी को रखना चाहिए, वही हल करने वाला है। और जब हमने उसी को नाराज़ कर दिया तो इसका मतलब ये है कि परेशानी बजाय घटने के और बढ़ने वाली है। बहरहाल नेगेटिव चीज़ों का भंडार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने अंदर भंडार रखना ही है तो अच्छी चीज़ों का रखिए, हर तरफ सुकून ही सुकून होगा। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो कोई देखेगा नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है वीडियो बनाने का। तो इस आधी बात हम इसमें करते हैं और अगले पार्ट में आधी बात करेंगे। तो चलिए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो हर वक्त उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो मुझे चाहिए, मगर फिर भी कुछ हासिल नहीं होता, मेरी मनचाही चीज़ मुझे मिलती ही नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल हम जानकर कर रहे हैं या अनजाने में, मगर गलतियाँ बहुत करते हैं। जिनमें से एक गलती ये है कि हम हमेशा फ्यूचर में बात करते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं। मिसाल देकर समझाता हूँ। हम सोचते हैं, हम ये कहते हैं कि एक दिन मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा, एक दिन मेरे पास अच्छी नौकरी होगी, एक दिन तो मेरा काम अच्छा चलेगा, मेरे पास भी फ़लानी कार होगी, फ़लानी बाइक होगी, मैं भी फ़लाना मोबाइल लूँगा, मैं भी एक दिन काम करूँगा, मेरे पास भी बहुत सारी खुशियाँ होंगी, मेरी ज़िंदगी में एक दिन सुकून होगा, एक दिन मेरी भी 4 आदमी इज़्ज़त करेंगे। मतलब ये कि सब कुछ भविष्य में होगा, सब कुछ फ्यूचर में होगा, होगी, करूँगा, करेंगे, मिलेगा, मिलेगी। बस यही गलती है। इस तरह के विचारों से हमारा सब कुछ भविष्य में ही पड़ा रहेगा, वो कभी भी वर्तमान नहीं बनेगा, हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो तो फ्यूचर है और फ्यूचर कभी नहीं आता, हमेशा आज ही होता है, हमेशा वर्तमान होता है। और जो वक्त हमारे पास है यानी कि वर्तमान, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी चाहतों को अट्रैक्ट करना है। हमें ये सोचना है और ये कहना है कि मेरे पास अच्छा घर है, अच्छी नौकरी है, मैं कर रहा हूँ अपना मनचाहा काम, मेरे पास है मेरी पसंद की कार, मेरे पास आ रही है, मेरे पास आ रही है मेरी पसंदीदा चीज़, और बहुत तेज़ी से आ रही है, चाहे वो भले ही उस वक्त आपके पास ना हो, मगर अट्रैक्ट ऐसे ही करना है। तो इस वीडियो में कई बातें क्लियर हुई। एक तो ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो जानता है उसके साथ ये तेज़ी के साथ काम करता है। दूसरा ये कि हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ों का भंडार नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये कि भविष्य बताने वाले, फ्यूचर बताने वाले विचार नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे ख्याल होने चाहिए जो प्रेजेंट ज़ाहिर करते हों, जो प्रेजेंट ज़ाहिर करते हों, वर्तमान दर्शाते हों। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने विचारों पर, अपने ख्यालों पर शक ना हो, हमारा मन शक ना करता हो। तो इस शक के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत जल्दी आएगी। तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आज क्लियर हुआ है। मुश्किल तो बहुत है अपने विचारों पर नज़र रखना, मगर हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। इतना आसान हो जाता है कि फिर कुछ भी नेगेटिव आता नहीं, हमारे अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं आता है। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं और पूरे यकीन के साथ ये उम्मीद करता हूं कि हम सबकी ज़िंदगी अच्छाई से, खुशियों से और सुकून से भर जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो नए दोस्त चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा भी बजा दें। तो फिर मिलेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।